अगर हमारे पास पुलिस का कोई भी नोटिस आया तो उस नोटिस के कंप्लायंस या फिर हम बोले कि जो नोटिस है तामील कैसे करें, या फिर क्या हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। अगर हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं पुलिस तो हमें अरेस्ट कर लेगी, तो उस अरेस्ट से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों बहुत सारे सवाल जो आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर अगर हमारे पास पुलिस का कोई भी नोटिस आया तो उस नोटिस के कंप्लायंस या फिर हम बोले कि जो नोटिस है तामील कैसे करें, या फिर क्या हम इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। अगर हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं पुलिस तो हमें अरेस्ट कर लेगी, तो उस अरेस्ट से बचने के लिए क्या करें। अगर नोटिस आया तो क्या हमें इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हम कैसे बचें उस इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि हमें डर है कहीं ऐसा ना हो कि जाते ही पुलिस हमें अरेस्ट कर ले और साथ में ही अगर आपको जेल भेज दिया तो फिर वही 2 से 3 महीने तक आपकी जेल, आप बैठे रहो। डिपेंड करता है सेक्शन कौन कौन से लगे हैं। अगर सिर्फ चीटिंग का मामला है तो 60 दिन में चार्जशीट आएगी, फॉर्जरी के सेक्शन लगा दिए 90 दिन में चार्जशीट आएगी, तब तक आप जेल में रहोगे। हो सकता है आपको अपनी बेल लेने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, डिपेंड करता है केस टू केस। तो आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की तो क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी, या फिर हो सकता है पुलिस अरेस्ट ना करे, या क्या क्या है रेमेडीज, उन सब के बारे में बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप पर कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है। लीगल अवेयरनेस के लिए मैं वीडियोस लेकर आता हूं, आपको कानूनी जानकार बनाने की कोशिश करता हूं, और हो सकता है किसी फर्जी मुकदमे में आप फंसने वाले हो, इन चीजों से आप निकल सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और कोई भी सजेशन देना चाहे कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर देना। दोस्तों आपके पास कोई भी नोटिस आ गया 41A का या फिर 35(3) का, डिपेंड करता है नया सेक्शन या पुराना सेक्शन। नया कानून बोलता है 35(3) का सेक्शन होगा, मतलब BNSS का। पुराना कानून क्या बोलता है, 41A का नोटिस होगा CRPC का। अभी नोटिस आता कब है ये जरूरी नहीं। लोग हमेशा आपको यही बोलेंगे, या आपने वीडियोस में यही देखा होगा, अप टू 7 इयर्स के पनिशमेंट अगर जिस भी केस के अंदर हैं तो ऐसे में पुलिस आपको नोटिस देगी। नोटिस देगी ये तो एक मैंडेटरी प्रोविजन हो गया, जरूर देगी अगर 7 साल तक के मामले हैं। अगर मामला 7 साल से ज्यादा को भी कोई मामला है ना, कोई मामला, तो उसके अंदर भी पुलिस आपको नोटिस दे सकती है 41A का, अगर उसे लगता है कि अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो आप ये समझिए, जरूरी नहीं कि ये नोटिस सिर्फ 7 साल तक के अपराध में ही मिलेगा। ज्यादा कोई अपराध है, ज्यादा सजा कोई अपराध है तो उसमें भी नोटिस दिया जा सकता है। ये पुलिस पर डिपेंड करता है कि पुलिस आपको मेन अपराधी मानती है या नहीं, मेन एक्यूज मानती है या नहीं। अब बात आती है इसके अंदर कि पुलिस वाले के आपको अरेस्ट कर ही लेंगे। दोस्तों देखो ऐसा होता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और पुलिस के पास इनफ मटेरियल है आपके अगेंस्ट, या फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिल गए आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान, जब आपने ज्वाइन की इन्वेस्टिगेशन, ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। या फिर आप बहुत मुश्किल से तो पुलिस स्टेशन पहुंचे हो और दोबारा शायद आप नहीं आओगे, भाग सकते हो, ऐसे में भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर पुलिस जब आपको अरेस्ट करेगी, मतलब इस मामले में नोटिस देने के बाद और आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है, तो स्ट्रॉन्ग रीजंस, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स मेंशन करने पड़ेंगे अरेस्ट के साथ साथ, ऐसे ही पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस आपसे पूछताछ कर रही है और वहां पर आपके साथ मारपीट हो गई, मतलब कि 2-4 थप्पड़ मार, डंडे वंडे आपको मार दिए, और फिर आपसे कुछ उगलवा रहे हैं और आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपके अगेंस्ट ही कोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसका तो जो प्रोटेक्शन है आपकी, उसका अधिकार खुद आपके देश का आपको कानून देता है कि आपके खिलाफ आपको गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर आपकी कोई भी गवाही ली गई है और ऐसे में रिकवरी डिस्कवरी पुलिस कर लेती है, मान लीजिए कि फॉर्जरी का मामला है और वो बोलते हैं बताओ वो फर्जी डॉक्यूमेंट कहां है जो आपने बनाया था। अभी पुलिस के पास सिर्फ डाउट है या फिर डिस्क्लोजर में नाम आया है, अभी डॉक्यूमेंट है नहीं। जब मारा पीटा तो आपने बता दिया कि वो मेरी गाड़ी में पड़ा है, बैक सीट के पीछे जो पॉकेट है उसमें रखा हुआ है। पुलिस गई, वो डॉक्यूमेंट बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद मतलब डॉक्यूमेंट इनफ अब आ गए पुलिस के पास, रिकवरी हो गई, तो पुलिस ऐसे में आपको अरेस्ट कर लेगी। अब ऐसे में ही वकील साहब की सूझबूझ और उनकी समझदारी, उनका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस, साथ में उनकी कितनी स्टडी उन्होंने की है, ये सब काम आता है। क्या काम आता है कि कुछ भी रिकवरी करने के लिए देश के नए कानून के हिसाब से अब तो कुछ भी रिकवरी करेंगे, कुछ भी आप सर्च करोगे, सीज करोगे, तो उसकी वीडियोग्राफी करोगे। तो क्या वीडियोग्राफी की थी उसकी? अगर वीडियोग्राफी नहीं की थी तो मतलब जो सर्च किया, जो सीजर बनाया, वो खुद एक डाउटफुल रिकवरी बन जाता है। या फिर क्या वहां पे इंडिपेंडेंट 2 विटनेसेस थे? अगर किसी का सर्च करेंगे, सीजर बनाएंगे उसका,
तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होनी चाहिए। तो क्या 2 इंडिपेंडेंट विटनेस थे या पुलिस ने खुद पुलिस वाले ही विटनेस बना लिए? तो ये चीज देखी जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मामला क्या है? इल्लीगल रिकवरी, इल्लीगल सीजर, इल्लीगल सर्च, ये पूरा मामला बन जाता है। तो ऐसे में आपको बेल मिल सकती है और जो सर्च किया गया या सीज किया गया वो डाउटफुल रिकवरी बन जाती है। अब ऐसे में कई बार चांस रिकवरी हो जाती है। चांस रिकवरी क्या होती है कि मान लीजिए कि आपको बुलाया था सिर्फ चीटिंग के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए, अभी सिर्फ 420 आईपीसी के तहत या 318 का सेक्शन 4 के तहत आपको बुलाया है, अभी पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करते करते इतने में ही आपके फोन में से कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट बरामद हो जाते हैं कि आपने कुछ दूसरे अकाउंट्स भी खुलवाए थे। तो इसे चांस रिकवरी बोलते हैं कि पुलिस ने बुलाया किस चीज के लिए था और भी चीजें मिल गई तो उसी केस से वो लिंक कर देंगे। या फिर कुछ इस तरह आप समझ सकते हो कि किसी भी इंसान को पकड़ा गया था, उसके पास हेरोइन की इंफॉर्मेशन थी, इसके पास हेरोइन मिलेगी, हेरोइन के लिए उसकी जांच की गई तो उसके पास एक पिस्टल भी मिल गई, तो इसको चांस रिकवरी बोलते हैं। तो ऐसे में चांस रिकवरी से भी आप केस में और ज्यादा फंस सकते हो। अगर ऐसा कोई भी मामला आपके साथ बन रहा है, पुलिस ने नोटिस आपको दिया है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा वकील साहब के साथ पुलिस स्टेशन में जाइए। आपके साथ कोई इलीगैलिटी अगर होती है तो उससे आपके वकील साहब आपको बचा सकते हैं। आपके पास जो नोटिस आया, नोटिस में एफआईआर नंबर नहीं है, पुलिस स्टेशन का नाम नहीं है, सेक्शंस वहां मेंशन नहीं है, तो राइट टू नो आपके पास है, आपको जानने का पूरा अधिकार है। ऐसे में भी आप अगर चाहें तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं या फिर क्वेश्चनिंग पर जा सकते हैं। अगर आपका उस केस से कोई भी लेना देना, अगर कुछ संबंध ही नहीं है तो जा सकते हैं। या फिर अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ या फिर पुलिस वाला अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, तो ऐसे में आप रिट लगाकर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में आपके साथ मार पिटाई की है, फिर कुछ उगलवाया है, तो परमवीर सिंह सैनी वाला जो जजमेंट है कि पुलिस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर आपके कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होगी, और अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये वीडियोग्राफी कोर्ट में मंगाई जा सकती है। तो ये रेमेडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, एक वीडियो में सब रेमेडीज को बताना कुछ आसान नहीं होता, चीजें टफ हो जाती हैं। फिर भी दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले आपको दोबारा तिबारा भी बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने के लिए। ऐसा नहीं बस एक बार बुलाया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, पुलिस वाले 2-3 बार भी आपको बुला सकते हैं, तो भी आपको कोऑपरेट करना होगा। और आपने कोऑपरेट नहीं किया तो सीधा जब भी कभी कोर्ट आप जाओगे, सीधा यही बात बोलेंगे कि हमने इसको बुलाया, ये आया नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आपको जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।